तो 7.5 के बाद पुनः एक बार धनु राशि पर ढैया आरंभ होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातक को 29 मार्च के बाद कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र आपका प्रभावित रहेगा। घर के सुखों से अचानक दूर हो सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब आपकी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों अलग अलग होंगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। धनु राशि के जातक को जन्म पत्रिका में क्रूर ग्रह की दशा चल रही है या स्वयं शनिदेव की दशा चल रही है और ढैया का प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा सजगता, सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। लगभग 2.5 साल के बाद शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि को छोड़ करके शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के जातक जातिकाओं के। धनु राशि के आप जातक जातिका हो, शनिदेव के परिवर्तन के पश्चात आपके लिए क्या बदलने वाला है, क्या क्या चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शनिदेव की जो है ढैया आप पर प्रारंभ होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पुनः आपको एक बार फिर से सतर्कता, सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, उससे पहले आपको ये बताते चले, जब भी हम गोचर का फल जाने, हम मासिक राशि फल, वार्षिक राशि फल, किसी भी ग्रह गोचरीय फल को हम देखते हैं तो उसको अपनी जन्म राशि से ही हमें देखना चाहिए, नाम राशि अथवा लग्न राशि से न देखें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं कार्यक्रम। बात शनिदेव की करें तो प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में सम स्थिति में आ जाएंगे। कुछ राशि के जातक 7.5 और ढैया से मुक्त होंगे। कुछ राशि के जातकों पर 7.5 व ढैया प्रारंभ होने जा रही है। धनु राशि की बात करें तो प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातक जातिकाओं पर पुनः ढैया का प्रभाव शुरू होने वाला है। शनिदेव आपके लिए चौथे भाव में स्थित होंगे और जब भी शनिदेव जन्म पत्रिका में चौथे भाव में, 8वें भाव में स्थित होते हैं तो उनका ढैया का प्रभाव शुरू होता है और ढैया का जो फल होता है वो 7.5 के ही समान होता है। प्रिय दर्शकों, शनि 4th हाउस में स्थित है यानी चौथे भाव में स्थित है, तो यहां पर शनिदेव जो हैं अकारक होते हैं। शनिदेव यहां कारक नहीं होते हैं। शनिदेव जहां पर भी स्थित होते हैं वहां से 3 भावों को प्रभावित करने का काम करते हैं। ये अपने से तीसरे भाव को देखते हैं। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, अपने से 7वें हाउस को, 7वें भाव को प्रभावित करने का काम करेंगे और इसके साथ ही वो अपने से 10वें भाव को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। 2 अतिरिक्त दृष्टियां शनिदेव के पास रहती है। अब चौथे भाव में शनिदेव स्थित होंगे तो चौथे भाव से, जन्म पत्रिका के चौथे भाव से क्या क्या विचार करते हैं हम? जन्म पत्रिका के चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं, यानी तमाम सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और भोग विलासता का जो हाउस है वो चौथा हाउस है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि का विचार 4th हाउस से किया जाता है। माता के स्वास्थ्य का विचार, माता के सुख का विचार 4th हाउस से किया जाता है। राज्य की प्राप्ति व राज्य की सेवा प्राप्ति का अवसर, ये विचार भी चौथे हाउस से ही किया जाता है, 4th हाउस से किया जाता है। आप समाज में कितने लोकप्रिय हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान कितने लोग करते हैं, ये 4th हाउस से देखा जाता है। आपकी जो सुखद यात्राएं रहती हैं, सुखद यात्राओं का विचार भी 4th हाउस से ही किया जाता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके भीतर जन कल्याण की सेवा का एक विचार है, ये 4th हाउस से विचार किया जाता है। आप हस्तकला में, आर्ट में, कलाकारी में कितने प्रवीण होंगे, ये 4th हाउस से देखा जाता है। और शिल्पज्ञ, आप मामूली पत्थर से क्या कुछ बना सकते हैं, इसका विचार भी चौथे हाउस से ही किया जाता है। तो ये तमाम विचार जो है 4th हाउस से किए जाते हैं। तो आप धनु राशि के जातक जातिका हो, 4th हाउस में शनिदेव की जो स्थिति है आपके लिए बहुत कल्याणकारी नहीं है। थोड़ी सी नकारात्मकता आपको जरूर देने का काम करेंगे। हाँ, जहां पर इनकी दृष्टियां होंगी, दृष्टियों का कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकता है। क्या क्या बदलने वाला है? तो प्रिय दर्शकों, एक तो सुखों की कमी रहेगी आपके जीवन में। आपके जो सुख सुविधाएं हैं वो तमाम सुख सुविधाएं
आपकी दूर हो सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर के बाहर जाना पड़ सकता है, आपको अपने राज्य से बाहर जाना पड़ सकता है, देश से बाहर जाना पड़ सकता है, खूब भ्रमण करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र को लेकर के आपकी भागदौड़ अधिक रहने वाली है, आपकी जन्मभूमि और कर्म भूमि अलग हो सकती है। प्रिय दर्शकों, आप धनु राशि के जातक जातिका हो, आप कृषि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी रबी की फसलें हैं वो किसी न किसी कारण भ्रष्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, उनका भी आपने बहुत ध्यान रखना है। जायदाद से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, किसी न किसी कारण से कोई विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के केस से आपको इस समय पीरियड में, टाइम पीरियड में दूर रहना होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी विवाद को करने से, किसी भी विवाद में फंसने से आपको बच करके रहना होगा। धनु राशि के जातक जातिका हो, सोशल मीडिया इत्यादि प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और इसी बीच में आप एक लोकप्रियता को भी हासिल कर पाएंगे। ये यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। दूसरा, धनु राशि के जातक हो, यात्राओं के आप शौकीन हैं, खूब यात्रा करिए, यात्राओं की अच्छी स्थिति है, सुखद यात्राओं का अनुभव शनिदेव आपको कराने वाले हैं। इन स्थितियों में यहाँ पर शनिदेव आपको लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये तो यहाँ का फल है। प्रिय दर्शकों, यहाँ से शनिदेव चौथे हाउस में स्थित हैं, तो यहाँ से शनिदेव, प्रिय दर्शकों, अब फोर्थ हाउस में शनिदेव स्थित हैं, तो ये तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे और छठवां भाव इनका मित्रवत भाव है और यहाँ पर एक कारक भी होते हैं। तो छठे भाव से रिलेटेड समस्याएं धनु राशि के जातकों के जीवन से बहुत दूर जाने वाली हैं। छठे भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, तो रोग, रिपु, ऋण, विशेष रूप से रोगों का विचार किया जाता है, रिपु शत्रुता कहते हैं, शत्रु का विचार किया जाता है, और ऋण कर्जे का विचार किया जाता है। विशेष रूप से तीन चीजों का विचार किया जाता है और ये तीनों चीजें यदि आपके जीवन में चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कर्ज चल रहे हैं, कोई ईएमआई जा रही है, आपके जीवन में शत्रु बहुत हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपके जीवन में रोग हैं, कोई ना कोई नई समस्या, नई बीमारी आपको परेशान करती है, इन तीनों मामलों में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। जैसे ही शनिदेव फोर्थ हाउस में स्थित होते हैं, यहां से वो रोग, रिपु, ऋण तीनों बातों में आपको अच्छा लाभ पहुंचाने का काम करने वाले हैं। आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ये अच्छी स्थिति है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब आप शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। यहां पर अच्छी स्थिति शनिदेव की रहेगी। इस भाव से रिलेटेड शुभता शनिदेव आपको प्रदान करने का काम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, फोर्थ हाउस में, चौथे हाउस में जब शनिदेव स्थित होंगे, ये सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे और ये कर्म प्रधान हाउस है। वैसे तो धनु राशि के जातक जो है आलसी नहीं होते हैं, आलस आपके ऊपर हावी नहीं होता है, लेकिन यदि आपके ऊपर आलस हावी होता है, कार्य क्षेत्र में आप टाल मटोल करते हैं, तो आपको दिक्कतें देने का काम करने वाले हैं शनिदेव। यहां पर आपको कर्मठता अपने अंदर लानी ही पड़ेगी, अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वैसे सातवीं दृष्टि जो है कर्म भाव पर है, मित्रवत दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक सफलताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन किसी राजनीति, किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हम अपने सीनियर से, जब हम अपने बॉस से किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद कर लेते हैं, अपने पदोन्नति के लिए वाद विवाद कर लेते हैं, सैलरी बढ़ाने के चक्कर में वाद विवाद कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में धनु राशि के जातक जातिका फंस सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। यहां पर स्थित शनिदेव 10वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे और ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करने का काम करेगी। यहां आपको मानसिक तनाव अत्यधिक रह सकता है, आप उलूल जुलूल फैसले ले सकते हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद कर सकते हैं, अपनी वाणी का जो कंट्रोल है उसे खो सकते हैं, किसी को भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, जिसके कारण आपके शत्रु अत्यधिक हो सकते हैं। इस भाव से रिलेटेड आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप धनु राशि के जातक हो, शनिदेव की आप पर दृष्टि रहेगी, तो ऐसे किसी भी काम को करने से, ऐसे कोई भी शॉर्टकट तरीके को अपनाने से आपको बचना चाहिए जिसमें जोखिम हो, जिससे आपके मान सम्मान पर कोई आंच आए। इन सभी कार्यों को करने से आपने जरूर बचना है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातकों पर शनिदेव की ढैया है। आप पर जो शनिदेव का पाया रहेगा, लौह का पाया रहेगा, यानी संघर्षमयी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। वैसे तो अब आप सीख चुके हैं संघर्ष से कैसे आपको निकलना है, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी संघर्षमयी परिस्थितियों के बीच और आपदाओं के बीच आप रह सकते हैं।
ऐसी स्थिति में इस बात पर जरूर विचार करिएगा कि आपदा ही अवसर है, यानी कुछ अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और जो अवसर आपको प्राप्त होंगे उनका आपने सुनियोजित ढंग से लाभ प्राप्त कर लेना है। कुछ उपाय है, उपायों को जरूर करिएगा। शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे आप शनिदेव की चालीसा प्रारंभ कर सकते हैं। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को भोग लगाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और ढैया के कुप्रभाव से बचने के लिए प्रार्थना करिएगा। प्रिय दर्शकों, हर शनिवार शाम को पीपल का पूजन करिएगा। काली गाय को चारा डालिएगा, काले कुत्ते को दूध डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो विधिवत शनिदेव के मंत्र जाप करवाइएगा, दशांश हवन यज्ञ करवाइए। निश्चित ही ढैया का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप काफी हद तक बचे रहेंगे। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।